ओम शांति। मैं महान सौभाग्यशाली अमूल्य रतन हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य किरणें, पवित्र वाइब्रेशन फैल रहा है। आज बाबा समझाते बच्चे ऊंचा पद लेना है तो शाम को अपना पोता मेल जरूर बाप को सुनाना है। बाबा कहते हैं सारे दिन में क्या क्या किया, सारे दिन में कोई व्यर्थ तो नहीं किया, यह सारी बातें बाबा को रात को पोता मेल में सुनानी है। अभी विकर्म काटने का समय है तो अभी हम विकर्म बनाते तो नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं इन सबको चेक करना है। और महान सौभाग्यशाली वह आत्माएं हैं जो संगम समय पर ब्रह्मा की गोद में हम आए हैं, ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। इस निश्चय को पक्का करके आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ, आत्मा के बाप को याद करो। एक दूसरे से बात करते समय भी सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि जाए तो बाबा कहते हम गारंटी करते हैं कि मैं तुम्हें पावन बना करके स्वीट होम में ले जाकर फिर नई दुनिया में भेज दूंगा। फिर बाबा समझा रहे बच्चे कोई बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो सोचते हैं हम तो बहुत ऊंचा पद लेने का पुरुषार्थ करके ही रहेंगे, हम पूरा वर्षा लेंगे। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाबा कहते हैं संगम युग है, समझते भी हैं। ब्रह्मा के बच्चे अभी पूरा संसार है, ब्रह्मा की गोद में आते हैं, जानते भी हैं। फिर भी बाबा कहते हैं स्टीमर से उतर जाते हैं तो कितना वंडर है, कितना बाबा कहते आश्चर्य लगता है। फिर बाबा समझा रहे अंत समय में सबके साक्षात्कार होंगे कि कौन क्या पद पाएंगे। उस समय अगर नीचा पद हुआ तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत ही पछताएंगे, पश्चाताप करेंगे, मुख नीचे हो जाएगा, शर्मिंदगी होगी, लेकिन कर कुछ नहीं सकेंगे, इसलिए बहुत ही रोएंगे, पश्चाताप करेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी मार्जिन बहुत है, अभी भी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर सकते हो। फिर बाबा ने समझाया जो बाप के बने हैं उनका फोटो रखना है और डेट सहित बाबा कहते हैं वो फोटो रखनी है, डेट भी लिखनी है ताकि बाबा आगे चल करके दिखाएगा तुम इतने महारथी थे, तुम बाप के पास आए थे, तुम बाप से मिलने आए, उसके बाद तुम गिर गए। तो बाबा कहते एक एक की फोटो बाबा दिखाएगा। ऐसी बाबा कहते बहादुरी करनी है जो आत्मिक दृष्टि बन जाए तभी ऊंचा पद पा सकते हैं। फिर बाबा आज व्यर्थ के लिए समझा रहे बच्चे समर्थ का इस संगम युग में 1 का लाख गुना प्राप्ति है। तो यह नहीं सोचो लाख गुना प्राप्ति है तो 1 सेकंड व्यर्थ गया तो क्या हुआ। बाबा कहते 1 सेकंड व्यर्थ गया तो बहुत कुछ व्यर्थ चला जाता। अभी तो बाबा कहते कोई हिसाब रखने वाला नहीं, लेकिन आगे चल करके तुम बच्चों को इसका बहुत बहुत पश्चाताप होगा कि हमने ये टाइम क्यों, वैल्यूबल टाइम हमने व्यर्थ में गवा दिया। आगे चल के बाबा कहते एक एक चीज़ का हिसाब होगा, इसलिए तुम्हें व्यर्थ से बिल्कुल बचना है। 28/6/2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होंगी। उत्तर है जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए, लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे।
गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो, किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है, गीत में भी कहते अपने अंदर देखो हम कितना सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। अब वापस जाना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सारे दिन में कितना याद करते, कहाँ जाना है, शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। यह तो है पुरानी दुनिया, जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं हैं। वह भी कोई एक बार थोड़े, अनेक बार, बेअंत बार तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी समझ मिली है हम आत्मा हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं, वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है। जो आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी सब्ज परी जो नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बनेंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा। 9 रत्न होते कोई ग्रहचारी होती तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने की युक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, क्योंकि गॉड इज वन। बाप को याद करना है, सोचना चाहिए और कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी मुझे याद ठहरती क्यों नहीं है। अपना चार्ट देखना है, कलयुग बदल सतयुग हो रहा है। बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं, यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, वर्षा कहाँ से मिलेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जरूर शिव बाबा से वर्षा मिलता। एडॉप्शन होती तब कुछ प्राप्ति होती,
तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी तुमको कोई संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते, हम भी स्टूडेंट यह भी स्टूडेंट, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो भाई बहन हो गए। यह बहादुरी तब चल सकती जब खुद को आत्मा समझे। आत्माएं तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से, ब्रह्मा की गोद लेने से भाई बहन हो जाते। कोई तो बंधन मुक्त भी हैं, फिर भी उनकी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं बाबा के पास जाती हैं पुराने शरीर को छोड़कर। अब चक्र पूरा होता, ऐसे ऐसे खुद के साथ बातें करनी चाहिए। जितना यह बातें करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता अभी थोड़े समय में ही यह पुराना शरीर छोड़ना है। आगे नहीं समझते थे, पुरानी दुनिया से वैराग नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे, और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएंगी। फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते कि हर हाल में पूरा वर्षा लेंगे, स्कॉलरशिप लेंगे, पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप कर आगे जाना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। और फिर दिल में समझते हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर भी नहीं होंगे।
तुमको सब साक्षात्कार होंगे, हम किस पद पाने के लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की माला बननी है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब पद कम का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे खुद से नफरत आने लगेगी, मुख नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया था, चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते जो भी बच्चे बाप के पास आते हैं सबके फोटोज हों, भले ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो, पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती है, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया कोई न कोई रूप धर कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप के तरफ देखो ही नहीं, भले आँखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है। तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए बाप को देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है। ऐसा कमजोर नहीं बनना है, देखते हुए भी बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशुक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं यह तो कब्रिस्तान होना है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाबा ने कहा यह बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा करते याद करना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात यही है। अगर कहाँ देखे हम ही समझा नहीं सकते तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना। इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जब बड़ा सेंटर हो तो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। चित्र लगा हुआ हो गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं।
जैसे मंदिर में रोज जाना होता वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भव का भी होगा तब मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाबा कहते तमो प्रधान पतित तो कोई वैकुंठ जा न सके। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे हम गारंटी करते। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरी पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप की हो। आपस में भी बात करते हुए तीसरे नेत्र से आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। वरदान है हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुणा बनता, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुणा व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि यह समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते वही अमूल्य रत्न बनते हैं। स्लोगन है जो सदा योग युक्त है वह सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अव्यक्त इशारा, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ साथ शुभ भावना भी आ जाती है। पवित्र दृष्टि हो जाती। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे यह आत्मा तमोगुणी पार्ट बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना रहेगी। ओम शांति।